ईशान को अब इस बात पर विश्वास हो ही गया कि सवी गलत नहीं थी, बल्कि अब वो इस बात को लेकर शर्मिंदा है कि उसने एक लड़की पर इस तरीके से शक किया जो वाकई में इनोसेंट है। उसे अब इस बात पर शर्म आ रही है कि उसने एक लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए। अब इसीलिए वो सवी से माफी मांगना चाहता है, लेकिन ईशान बहुत देर कर चुका है। ईशान ने जो कड़वी बातें कही हैं वो सवी के मन पर कुछ इस तरीके से चुभ गई कि अब वो इस शहर में रहना ही नहीं चाहती। उसने रामटेक वापस जाने का मन बना लिया है। उसका सिर्फ मकसद था अपनी बेगुनाही का सबूत ईशान को दिखाना, ताकि उसके चरित्र पर जो सवाल उठाए थे ईशान ने वो हमेशा के लिए हट जाएं। और इसीलिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बाद अब सवी रामटेक जा रही है। लेकिन ईशान यहाँ लगातार पछतावा कर रहा है। वो इस बात को लेकर परेशान है कि उसने एक लड़की का दिल दुखाया है। जिस तरीके से ईशान की माँ ईशा ने साफ साफ कहा कि तू अपने अंदर का अच्छा इंसान मरने मत देना, मुझे मालूम है कि तू अच्छा है और समझदार है। और अब ईशान का वही रूप जो है दर्शकों को देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ वो भोसले परिवार में रह रहकर उनकी बातों में आकर पहले ही कई गलतियां कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर ईशान भागा भागा जो है ईशा के घर जाता है। वहाँ पर वो सवी से माफी मांगने की इच्छा जाहिर करता है, पर वो जानकर हैरान रह जाता है कि अब सवी उनके साथ तो रह ही नहीं रही। सवी तो पहले ही उनका भी घर छोड़कर जा चुकी है। वो हरनी के घर जाता है और उसे पता चलता है कि हरनी के घर भी वो नहीं है। हॉस्टल में तो खुद ईशान ने उसे जगह नहीं दी थी, तो ना हॉस्टल, ना अपनी बहन हरनी के घर और ना ही ईशा के घर। अब ये सारी बातें सोचकर ईशान परेशान हो जाता है। उसे याद आता है कि वो शायद अब रामटेक ही चली गई होगी। ईशान भागा भागा रेलवे स्टेशन जाता है और वो सवी को ढूंढने में कामयाब हो ही जाता है। सवी ट्रेन में बैठे आंसू बहा रही होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर ईशान उससे माफी मांगता नजर आएगा। ईशान हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और उसे वापस चलने को कहेगा। लेकिन यहाँ ईशान के साथ साथ ईशा भी होगी और ईशा किसी भी तरीके से सवी को मना लेगी। वो कहेगी कि तुम्हारा जिस लड़के ने दिल दुखाया है अब वही तुमसे माफी मांग रहा है, इसको एक और चांस दे दो और तुम अपने सारे गिले शिकवे माफ कर दो। तो एक बात तो तय है कि एक बार फिर से सवी ईशान को मौका देती नजर आएगी। वो फिर से उस कॉलेज में पढ़ने जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईशान अब कुछ नहीं करेगा? क्या भोसले परिवार यहीं पर चुप बैठ जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या सवी को आगे भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा या नहीं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।